बुखारा का शहर अपनी गलियों, बाजारों और मदरसों के लिए मशहूर था। वहां की हवा में इल्म और रूहानियत की खुशबू घुली रहती थी। हर सुबह मस्जिदों की मीनारों से अजान की आवाज गूंजती और तलबा अपने कंधों पर किताबें उठाए मदरसे की तरफ निकलते। इन्हीं तलबा में एक गरीब नौजवान भी था जिसका नाम हसन था। उसके कपड़े सादे और पुराने थे, पैरों में घिसे हुए जूते थे, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके अब्बा का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और माँ सिलाई कढ़ाई करके किसी तरह घर चलाती थीं। घर में अक्सर खाना कम पड़ जाता, कभी तो पेट खाली रह जाता, मगर हसन का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। उसे किताबों से मोहब्बत थी और इल्म का जुनून उसकी रगों में दौड़ता था। हसन जब छोटे बच्चों को खेलते देखता तो उसका दिल भी करता, मगर वह किसी पुरानी किताब के पन्नों में डूबा रहता। बाजार में जाकर किताब बेचने वालों से फटे पन्ने मांग लाता और उन्हें जोड़कर पढ़ता। कुरान की आयतें वह बार बार पढ़ता और कहता कि यही असली रोशनी है जो इंसान की जिंदगी को सही रास्ता दिखाती है। मदरसे में दाखिला मिला तो उसकी मेहनत और लगन देखकर उस्ताद भी हैरान रह गए, लेकिन साथ ही गरीबी की तलखी भी उसके साथ थी। कभी पेट खाली होता, कभी कपड़े धुलने की हालत में नहीं होते, लेकिन उसने कभी शिकवा नहीं किया। एक दिन उसके उस्ताद ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, इल्म सिर्फ किताबों से नहीं आता, सब्र और कुर्बानी चाहिए। याद रख, तेरा असली आईना तेरा दिल है। अगर दिल का आईना साफ है तो तू दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। हसन उस वक्त पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन यह बात उसके दिल में बैठ गई। सर्दियों की एक शाम हसन किताबों का थैला उठाए मदरसे से लौट रहा था। बाजार में दुकानों के शटर गिरने लगे थे, हवा में ठंड बढ़ रही थी और लोगों की चहल पहल घटती जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक अमीर ताजिर अपने नौकर पर गुस्से से चिल्ला रहा है। नौकर के हाथ कांप रहे थे और उसके हाथ से एक बड़ा कांच का आईना गिरकर चकनाचूर हो गया था। आईने के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। ताजिर ने नौकर को थप्पड़ मारा और ऊंची आवाज में कहा, तू नालायक है, टूटा आईना किस काम का, बेकार आदमी है तू। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, किसी ने आगे बढ़कर कुछ नहीं कहा। हसन से यह मंजर बर्दाश्त नहीं हुआ। वह दौड़कर आया, नौकर का हाथ थामा, उसे संभाला और बोला, आईना टूटा है, इंसान नहीं। टूटी चीज फेंकी जाती है, इंसान नहीं। ये लफ्ज सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। ताजिर भी कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसी वक्त वहां से एक बुजुर्ग आलिम गुजर रहे थे। उन्होंने ये बात सुनी और हसन को पास बुलाया। उनकी आंखों में नरमी और चेहरे पर नूर था। उन्होंने कहा, बेटा, जो टूटी चीजों में भी इंसानियत देख ले वही अल्लाह के करीब होता है। तुझे इल्म मिलेगा, लेकिन इल्म के साथ साथ दिल का आईना भी साफ रखना। हसन ने उनकी बात सुनी, उनके हाथ को चूमा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। अब वह सिर्फ पढ़ाई करने वाला तलबा नहीं रहा, बल्कि उसने ठान लिया कि इल्म के साथ साथ इंसानियत को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। वक्त गुजरता गया, हसन बड़ा हुआ और इल्म में ऊंचा मकाम पाया। लोग दूर दराज से मसले पूछने आते। वह फतवे भी देता और लोगों को सब्र, ईमान और इंसानियत का सबक भी सिखाता। लेकिन उसका दिल हमेशा उसी मंजर को याद करता जब नौकर पर ताजिर ने थप्पड़ मारा था और आईना टूटा था। वह बार बार कहता, लोग आईनों में अपना चेहरा देखते हैं, मगर अल्लाह दिल का आईना देखता है। अगर दिल टूटा न हो तो इंसान सबसे अमीर है। एक दिन उसका एक शागिर्द रोते हुए उसके पास आया और बोला, उस्ताद, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मेरे कपड़े पुराने हैं और मेरा लहजा सादा है। मुझे शर्म आती है। हसन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, लोग तुझे कपड़े और आवाज से परखते हैं, लेकिन अल्लाह तुझे तेरे दिल से परखता है। याद रख, टूटा हुआ आईना भी धूप को परावर्तित करता है। अगर दिल साफ है तो फटे कपड़े भी तुझे शर्मिंदा नहीं कर सकते। ये लफ्ज सुनकर शागिर्द की आंखों से आंसू बह निकले और उसके दिल को सुकून मिला। हसन की इंसानियत और इल्म की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। वह सिर्फ बुखारा ही नहीं, बल्कि पूरे इस्लामी इलाकों में मशहूर हो गया। मगर उसकी जुबान से हमेशा यही निकलता, मैं वही गरीब लड़का हूं
जिसने टूटा हुआ आईना उठाकर इंसान को इंसान समझा था। अगर उस दिन मैंने खामोशी की होती तो मेरा दिल भी शायद किसी टूटी हुई चीज की तरह बेकार हो जाता। लोग कहते थे कि हसन का दिल आईने से भी ज्यादा साफ है, और सच यही था। टूटा हुआ आईना उसके लिए एक निशानी बन गया था कि इंसान की कीमत उसकी शक्ल, सूरत और दौलत से नहीं, बल्कि उसके दिल और अमल से है। उसकी जिंदगी का हर लम्हा ये गवाही देता रहा कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। कभी वह गरीबों के घर जाकर बच्चों को पढ़ाता, कभी बीमारों के पास बैठकर उनका इलाज करवाने की कोशिश करता। जब भी कोई परेशान इंसान उसके पास आता, वह कहता, दिल का आईना साफ रखो, अल्लाह की रहमत उसमें झलकने लगेगी। हसन का नाम इतिहास में अमर हो गया। लोग उसे सिर्फ एक आलिम नहीं बल्कि इंसानियत का आईना कहते थे। उसकी जिंदगी ने सबको यह सिखाया कि टूटे आईने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि दिल को इतना साफ करना चाहिए कि उसमें पूरी दुनिया को अल्लाह की रहमत नजर आए। हसन की उम्र अब ढलान पर आ रही थी। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी उग आई थी, मगर आंखों में वही चमक बाकी थी। लोग दूर दराज से सिर्फ मसले पूछने नहीं, बल्कि अपने दुख दर्द लेकर भी आते। हसन का दरवाजा हर गरीब और हर मजलूम के लिए खुला रहता। एक रोज की बात है, बुखारा के बाजार में एक नौजवान को लोगों ने घेर रखा था। उसका कसूर बस इतना था कि उसने ताजिर की दुकान से थोड़ा सा अनाज चुरा लिया था। लोग उसे पकड़कर मार रहे थे। कोई कहता, इसे सजा मिलनी चाहिए। कोई कहता, ऐसे चोर शहर को बर्बाद कर देंगे। हसन वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने भीड़ को रोका और नौजवान को अपने पास बुलाया। नौजवान डर से कांप रहा था, आंखों में शर्म और आंसू थे। हसन ने पूछा, बेटा, तूने चोरी क्यों की? नौजवान रोते हुए बोला, उस्ताद, मेरी मां 3 दिन से बीमार है। घर में खाने का एक दाना नहीं था। मैंने सोचा कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा अगर मैं अपनी मां की भूख मिटाने के लिए अनाज ले लूं। यह सुनकर भीड़ खामोश हो गई। हसन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने ताजिर से कहा, तेरे गल्ले से कुछ दाने उठाकर ले गया। तू कह रहा है कि यह तेरा नुकसान है, लेकिन क्या तूने सोचा कि उसकी मां की भूख का नुकसान कौन पूरा करेगा? ताजिर शर्मिंदा हो गया। हसन ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और ताजिर को दिए। फिर नौजवान का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, चोरी गुनाह है, लेकिन तेरा हाल सुनकर मुझे अपने बचपन की भूख याद आ गई। अल्लाह की राह सब्र और दुआ की है, न कि चोरी की। वादा कर कि फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। नौजवान ने रोते रोते कहा, उस्ताद, मैं वादा करता हूं कि फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। आज से मैं मेहनत करूंगा। हसन ने उसका सर सहलाया और कहा, याद रखो, लोग टूटी चीजें फेंक देते हैं, लेकिन अल्लाह कभी भी टूटे हुए दिल को नहीं फेंकता। जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका ख्याल भी नहीं होता। सबक, गरीबी और भूख इम्तिहान है, लेकिन गुनाह कभी हल नहीं होता। इंसानियत ये है कि गलती करने वाले को सिर्फ सजा न दो, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे सही रास्ता दिखाओ। टूटा हुआ आईना बेकार लगता है, मगर टूटा हुआ दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है।